नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में जल संरक्षण की विधियों की। देखिए, जल संरक्षण की विधियों के बारे में जब हम राजस्थान में अध्ययन करते हैं तो दो प्रकार की जल संरक्षण की विधियों का अंतर करते हैं। एक परंपरागत जल संरक्षण की विधियां और एक आधुनिक जल संरक्षण की विधियां। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां। परंपरागत जल संरक्षण की विधियां जिसमें कुछ वर्षा जल आधारित है तो कुछ भूजल आधारित है। और परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया है कि वर्षा जल आधारित कौन सी है, भूजल आधारित कौन सी है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और यह राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक जल संरक्षण की विधियां। सबसे पहले तो आधुनिक जल संरक्षण की विधियां क्या होती है, तो वे विधियां जो प्राचीन काल से नहीं चली आ रही है, यानी कि जिनका विकास बाद में हुआ और मानव ने नवीन तकनीकी और नवीन संसाधनों का, मशीनरी का प्रयोग करके जल को संग्रहित कर उपयोग हेतु बनाया, उसे हम आधुनिक जल संरक्षण की विधि कहते हैं। और यदि हम बात करें राजस्थान में तो आधुनिक जल संरक्षण की विधियों में सबसे पहले आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरी आती है शुष्क कृषि पद्धति और तीसरे वर्तमान में बांध भी जो है एक तरह से आधुनिक जल संरक्षण की विधियों के अंतर्गत आता है। हालांकि बांधों का निर्माण प्राचीन काल से हो रहा था, लेकिन उन बांधों से नहरें निकाली जाती थी, सिंचाई के उद्देश्य से किए जाते, लेकिन वर्तमान में कई इस प्रकार के बांध बनाए जा रहे हैं जिसके द्वारा जल संरक्षण भी किया जाए और साथ ही साथ सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन में भी उनका उपयोग किया जाए। और इसीलिए हम बांध को जो है आधुनिक जल संरक्षण की विधि में शामिल करते हैं। क्लियर? अब हम एक एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शुष्क कृषि पद्धति के बारे में जो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आधुनिक जल संरक्षण की विधियों में किस प्रकार से जल का संरक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। रेन हार्वेस्टिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। और यहां आधुनिक जल संरक्षण की क्या है विधि। तो आधुनिक जल संरक्षण की विधि में सबसे पहले हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा जल संग्रहण। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल संरक्षण की आधुनिक तकनीक है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यह
राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की एक आधुनिक तकनीक है। अब आधुनिक तकनीक कैसे है कि इसके लिए राज्य सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र, आवास हो सकता है, संस्थान हो सकता है, प्रतिष्ठान हो सकता है, होटल हो सकती है, राजकीय भवन हो सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से ज्यादा है, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि राजस्थान में जल की कमी को देखते हुए जल संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 300 वर्ग मीटर क्षेत्र के आवास, परिसर, प्रतिष्ठान, संस्थान, राजकीय भवन, होटल में जो है वर्षा जल संरक्षण संग्रहण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य किया है। राजस्थान में जल की कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जल संग्रहण एवं संरक्षण हेतु 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने आवास, परिसर, प्रतिष्ठान, संस्थान, होटल, आदि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया। यानी कि कोई भी ऐसा आवास हो सकता है, परिसर हो सकता है, प्रतिष्ठान हो सकता है, होटल हो सकती है, संस्थान हो सकता है, राजकीय भवन हो सकता है, वहां पर वर्षा का जल संग्रहण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है। अब कैसे देखिए, जब वर्षा का जल आता है, जब वर्षा होती है तो वर्षा का जो जल है वह या तो भूमि में चला जाता है या फिर जो है क्या हो जाता है, कहीं जमा हो जाता है। तो उस जल का उपयोग कैसे किया जाए या उस वर्षा जल को कैसे संग्रहित करके उपयोग में लाया जाए, इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के द्वारा या नालियों के द्वारा, पाइप्स के द्वारा उस जल का संग्रहण किया जाता है, जिससे हम वर्षा जल संग्रहण के नाम से जानते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हमारा यहां से प्रश्न जो बनता है वह पूछा जाता है कि राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत वर्षा का जल का संरक्षण या संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है और किस तरीके से हम वर्षा के जल को संरक्षित करते हैं। और वर्तमान में यह पद्धति जो है चर्चा का विषय बनी हुई रहती है। यानी कि वर्तमान में प्रत्येक ऐसा कोई भी घर बना हुआ है, आवास है, जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से ज्यादा है, तो वहां पर यह पद्धति अनिवार्य कर दी है राज्य सरकार ने अपने दिशा निर्देशों के अनुसार। तो इसीलिए
यहां से जो प्रश्न बनता है वह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग में शामिल है या नहीं है। तो देखिए बात करते हैं कि किस तरह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत वर्षा जल का संरक्षण और संग्रहण करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा वर्षा जल का संग्रहण तथा संरक्षण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि इस पद्धति के द्वारा किस तरह से हम वर्षा जल का संग्रहण और संरक्षण करते हैं। सबसे पहला है कि वर्षा जल को सीधे जमीन में उतारकर, जिसमें सबसे पहला है वर्षा जल को सीधे जमीन में उतारकर। पहला पॉइंट कैसे, देखिए कि वर्षा का जो जल आ रहा है उसको सीधे सीधे पाइप के द्वारा या कहां उतारा जाता है, जमीन के अंतर्गत भूमिगत टैंक बनाकर यदि जमीन में उतारा जाए, जिससे भूमिगत जल में क्या होगी, वृद्धि होगी और इसके कारण भूमिगत जल के कारण मिट्टी में नमी बनी रहेगी और उस नमी में यदि किसी फसल का उत्पादन किया जाए तो वह अच्छा होगा। यानी कि कृषि कार्य के लिए यह जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। तो पहला तो क्लियर हो गया, सीधे कहां उतारना, जमीन में उतारना। दूसरा जो है वह है कि खाई बनाकर रिचार्जिंग करना। खाई बनाकर रिचार्जिंग करना। इसका तात्पर्य है कि जो परिसर है उसके चारों ओर खाई बनाई जाती है और जो वर्षा का जल जो उस परिसर में आता है उसको उस खाई में भर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है खाई बनाकर रिचार्जिंग करना। और उस खाई के जल का उपयोग विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी के द्वारा, नवीन तकनीक के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। वह कृषि कार्य के लिए लाया जा सकता है, घरेलू कार्यों के लिए लाया जा सकता है, पेयजल के रूप में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है या पशुओं के लिए पीने के पानी के रूप में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से दूसरा है खाई बनाकर रिचार्जिंग करना। तीसरा है कुओं में पानी उतारना। चौथा है नलकूपों में या ट्यूबवेल में पानी उतारना। और इसी प्रकार जो है घरों में जो टैंक बने होते हैं, टैंक में पानी उतारना है। इस तरह से देखिए कि यदि हम
वर्षा के जल का संरक्षण है तो उस जल को जो है विभिन्न प्रकार के पाइप लाके यहां टैंक में उतार सकते हैं, यहां नलकूप बना हुआ है, ट्यूबवेल है तो उसमें उतार सकते हैं, और यदि कुएं बने हुए हैं तो उसमें भी इस वर्षा जल जो घरों में परिसर में जो वर्षा जल है उसका संग्रहण किया जा सकता है, जिसका उपयोग कृषि के रूप में, पेयजल के रूप में और घरेलू कार्यों के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस तरह से यह वर्षा के जल संरक्षण की जो विधि या संग्रहण की जो विधि है इसे ही हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब यही ध्यान रखना, हमें जो पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कौन सा शामिल है या नहीं है, और इसमें विशेष रूप से जो उत्तर आता है वह अपने विवेक के द्वारा, यदि 4 ऑप्शन में से कहीं आपको लगता है कि ऐसा जो है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित नहीं है तो वह इसका क्या होगा, उत्तर होता है। पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आधुनिक पद्धति है। देखिए खड़ीन है उसमें भी वर्षा का जल संरक्षण हो रहा है, बावड़ी है उसमें भी वर्षा और भूजल संरक्षित होता है, तालाबों में भी होता है, नाडी में भी होता है, टोबा में भी होता है, लेकिन वो सब परंपरागत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यह आधुनिक है, तो इसीलिए ध्यान रखना आधुनिक और परंपरागत को जो है मिक्स करके जब हमें पूछा जाता है तो हमें वहां पर अपने विवेक का प्रयोग करना है कि कौन सी आधुनिक होगी और कौन सी आधुनिक नहीं होगी। यानी कि जिसमें हम मशीनरी का उपयोग करते हैं और मशीनरी का उपयोग करके हम जो है नवीन तकनीकी के द्वारा यदि संरक्षित करते हैं तो वह आधुनिक पद्धति होगी, और यदि हम मशीनरी का प्रयोग नहीं करते, परंपरा से चली आ रही पद्धति है, तो उसे हम परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरी आती है शुष्क कृषि पद्धति। शुष्क कृषि पद्धति सिंपल सा आप लोग जानते हैं क्या है, तो देखिए बात करते हैं शुष्क कृषि पद्धति की। अब शुष्क कृषि पद्धति क्या है कि जहां पर जल का अभाव है, वर्षा जल की कमी है, तो वहां पे गैर सिंचित भूमि पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम वर्षा के जल का जो है उपयोग नहीं करके, या जो हमारे पास सिंचाई के साधन है उनका उपयोग करके हम जो कृषि करते हैं उसे क्या कहा जाता है, शुष्क कृषि पद्धति कहते हैं। यानी कि वर्षा जल की कमी या गैर सिंचित क्षेत्रों में फव्वारा पद्धति बूंद बूंद सिंचाई पद्धति टपकन पद्धति ड्रिपल पद्धति या इजरायली पद्धति का उपयोग कर कृषि कार्य करते हैं उसे शुष्क
कृषि पद्धति कहा। पॉइंट क्लियर हो गया कि शुष्क कृषि पद्धति किसे कहेंगे कि जहां पर वर्षा जल का कमी है, यानी कि शुष्क क्षेत्र है या गैर सिंचित क्षेत्र है, तो वहां पर हम फव्वारा पद्धति है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, जिसे हम ट्रिपल पद्धति भी कहते हैं, इजरायली पद्धति भी कहते हैं, टपकन पद्धति भी कहते हैं, इसका उपयोग करके यदि हम वहां पर कृषि कार्य करते हैं जो कि वर्षा जल का क्या है, सदुपयोग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शुष्क कृषि पद्धति कहते हैं। और यदि हम बात करते हैं राजस्थान में, शुष्क कृषि पद्धति आधारित प्रथम परियोजना नर्मदा नहर परियोजना है, जो कि राजस्थान की पहली शुष्क कृषि पद्धति या फव्वारा पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित पहली परियोजना है। और नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी तहसील और जालोर जिले की सांचौर तहसील में पेयजल और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसीलिए ध्यान रखना कि हम जब नर्मदा नहर परियोजना का बारे में अध्ययन करते हैं सिंचाई परियोजना में, तो उसमें हम शुष्क कृषि पद्धति का भी अध्ययन करते हैं कि फव्वारा पद्धति आधारित पहली राजस्थान की परियोजना कौन सी है, तो वह नर्मदा नहर परियोजना है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से राजस्थान में जल संरक्षण की दो प्रकार की जो विधियां हैं उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। इसमें हम झीलों को शामिल तो करते हैं, लेकिन झील पूरा चैप्टर अलग होने के कारण उसका हम अलग से ही अध्ययन करते हैं, इसमें अध्ययन नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो है हमने परंपरागत जल संरक्षण की जितनी भी विधियां हैं और गैर परंपरागत क्षेत्रों में आधुनिक जल संरक्षण किस तरह से किया जाता है, यानी आधुनिक जल संरक्षण की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। और इसी के साथ हमारा राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।